हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तथा आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट आता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए एक वैकेंसी निकाली है। यह वैकेंसी जो है आपके 19 जुलाई 2025 से फॉर्म फिल करना शुरू कर दिए गए हैं, जबकि इसके आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 रहेगी। जैसा कि आपको पता है 10 अगस्त आने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको फॉर्म को भरिए। इसमें जो वैकेंसी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO अर्थात असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है तथा इसमें कुल 3717 पोस्टें निकली हैं। भाई अगर हम बात करें इसमें श्रेणीवार रिक्तियों की तो जनरल कैटेगरी के लिए 1537, ओबीसी के लिए 946, ईडब्ल्यूएस के लिए 442, एससी के लिए 556 और एसटी के लिए 226 वैकेंसीज निकली हैं। वही अगर हम बात करें इस एज को भरने के लिए मिनिमम एज की, तो न्यूनतम आयु जो है आपकी 18 ईयर है तथा जो मैक्सिमम एज इसमें फिल कर सकते हैं वो है 27 ईयर। मतलब जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है वो 18 ईयर ओल्ड हो या 27 का हो चुका हो तो वह ये फॉर्म जो है फिल कर सकता है। और इस डेट को चेक करने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो है 10 अगस्त 2025, जो कि इस फॉर्म को फिल करने की भी लास्ट डेट है। भाई अगर हम बात करें अन्य कैटेगरीज की तो ओबीसी को इसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया, अर्थात ओबीसी का बच्चा 30 ईयर तक इस फॉर्म को फिल कर सकता है। वही अगर हम बात करें एससी एसटी तक तो एससी एसटी को 5 ईयर तक की रिलैक्सेशन दी गई है, अर्थात वो 32 वर्ष तक अगर ग्रेजुएशन किया है और 32 वर्ष तक वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन रखी गई है। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, बीटेक हो सकती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है। वही अगर हम बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा। अब एक और बात का खास ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं तथा अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर 10 अगस्त 2025 तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उनके पास जो है मार्कशीट आ गई है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे IVACIO के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो इसमें जो है 3 चरण का एग्जाम होता है। 3 चरणों में जो टायर 1 रहेगा उसमें कुल अंक 100 रहेंगे तथा इन 100 अंकों में डिवाइडेशन देखें तो करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, जीएस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के तथा अंग्रेजी भाषा के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। भाई अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। टायर 1 के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको टायर 2 का एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 जो एग्जाम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इसमें कुल मार्क्स जो है 50 रहेंगे, कुल मार्क्स 50 रहेंगे। भाई जो ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की वो रहेगी 1 आवर। भाई अगर हम बात करें सेक्शन की तो इसमें आपसे एस्से राइटिंग करवाई जाएगी, वो 20 मार्क्स की रहेगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग के 30 मार्क्स हैं। इंक्लूड्स 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर, अर्थात अगर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग के भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसी सेक्शन में आपको करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे लिखने को, जिससे आप इस 30 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। भाई अगर हम बात करें सोशियो पॉलिटिकल इशू की तो ये 10 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 33% मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर में लाने पड़ेंगे, उसी को ही टायर 3 में बुलाया जाएगा। अगर हम बात करें टायर 3 एग्जाम की तो टायर 3 एग्जाम जो है पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, यह भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका पर्सनैलिटी को असेस किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को तथा ओवरऑल सुटेबिलिटी ऑफ द रोल को चेक किया जाएगा आपके इंटरव्यू में। वही अगर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन फीस की तो SC ST के लिए ये जो एग्जाम है वो 550 में भर सकते हैं। जो फीमेल हैं वो भी इसको 550 में भर सकते हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की तो इनके लिए जो फीस रखी गई है वो 650 रखी गई है।
तो जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को भरिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2025 रहने वाली है। ये आसान पेपर है, आपका एसएससी सीजीएल के सिलेबस जैसा ही इसमें सिलेबस रहता है, 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं। अगर आप इस एग्जाम को करना चाहते हैं तो जल्दी अप्लाई कीजिए।